भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनल्टी के नियम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई लोन पर पेनल्टी चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए नियम लाने की बात कह रहा है। दरअसल फिक्स्ड ब्याज वाले लोन, चेक बाउंस पर पेनल्टी लगाई जाती है। अगर इसके साथ ही अगर आप समय पर ईएमआई नहीं भरते हैं या आपसे चूक हो जाती है कोई ईएमआई भरने में, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। ईएमआई भरने में लेट करने पर 1 से 2% का ब्याज तक वसूला जाता है। ये ब्याज लोन के ब्याज के ऊपर लगता है अलग से। फिक्स रेट वाले लोन्स पर करीब 2% चार्ज लगता है पेनल्टी के साथ। अगर आपको बाकी चार्ज भी देने पड़ते हैं। अभी पेनल्टी और लेट फीस के चार्ज को लेकर कोई नियम नहीं है। हर बैंक अपनी पेनल्टी या लेट फीस चार्ज जो है वो खुद से तय कर लेते हैं। बैंकों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनल्टी सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है। ये आपके सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड यूसेज, डेबिट कार्ड और चेक से भी जुड़ी हुई है। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर भी आपसे चार्ज वसूले जाते हैं और ये चार्जेस 100 से लेकर 300 रुपए तक के हो सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिल की डेडलाइन चुकने पर भी आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ नियम लाए गए थे क्रेडिट कार्ड को लेकर, लेकिन बाकी जो चार्जेस हैं उस पर अभी कोई एक रूपता, समानता या कोई गाइडलाइंस नहीं है। चेक बाउंस होने पर भी बैंक पेनल्टी वसूलते हैं। एटीएम से मुफ्त विड्रॉल की सीमा खत्म होने के बाद भी बैंक हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज वसूलते हैं। बैंकों की तरफ से वसूले जाने वाले चार्जेस में जीएसटी की दरें भी शामिल होती हैं। लेट पेमेंट पर पेनल्टी लगाने के पीछे मकसद ये था कि ग्राहकों में अनुशासन बना रहे और वो समय पर अपने बिल का भुगतान करते रहें। आज पेनल्टी से वसूली जाने वाली रकम बैंकों की कमाई का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक और एनबीएफसीज पेनल्टी वसूलने को लेकर नियम तय कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से किए गए रिव्यू में सामने आया कि इस छूट की वजह से बैंक काफी ज्यादा पेनल्टी वसूल रहे हैं। जिस तरह से ये पेनल्टी वसूली जा रही है, इसकी वजह से ग्राहकों की शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। शिकायतों में इजाफा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बैंक पेनल्टी चार्जेस के साथ साथ पेनल्टी इंटरेस्ट भी वसूलते हैं। आरबीआई जल्द ही पेनल्टी चार्जेस को लेकर अब गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें आरबीआई पेनल्टी चार्जेस को पारदर्शी और तर्कसंगत रखने पर फोकस करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन से इतनी उम्मीद जरूर है कि अनाप शनाप चार्जेस के नाम पर मनमानी करने वाले बैंकों पर लगाम जरूर लगेगी और एक आम आदमी जो कई बार अनजाने में, कई बार मजबूरी में उनकी ईएमआई जो है वो बाउंस हो जाती हैं, अनजाने में कई बार बाउंस हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज बाउंस हो गई लेकिन विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स उन्होंने वापस कर दिया है उस पैसे को जमा, लेकिन उसके बावजूद उनसे भारी भरकम चार्जेस या पेनल्टी वसूल ली जाती है। तो ऐसे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद का दायरा क्या होगा, कितनी उम्मीद करें, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या है और क्यों एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जेएनके बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश सर। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मुकेश गुप्ता। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब तो आरबीआई ने भी संज्ञान ले लिया है सर, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी से लेकर आरबीआई तक चिंतित हैं। तो ये अब तक क्यों, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि शायद मकसद ये था कि थोड़ा सा अनुशासन आए लोगों में और वो टाइम पर जो है अपनी ईएमआईज दें या बाकी जो पेमेंट्स है वो दें, लेकिन धीरे धीरे इसको मुनाफा के रूप में बैंकों ने क्यों देखना शुरू कर दिया और अब तक ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है सर? दीपक जी, धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं ये स्टेप जो आरबीआई का है, जो अभी पेपर डिस्कशन पेपर है, मुझे लगता है कि ये राइट डायरेक्शन में है और इसका हम स्वागत करते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हालांकि जो पेनल्टी है वो थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये कमाई का साधन नहीं होना चाहिए। हमारे बैंक के केस में मैं आपसे कह सकता हूं कि हमने इसको सभी बैंकों से ऑलमोस्ट मिनिमम रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राहकों का फीडबैक भी है उसके हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत पेनल्टी नहीं है और हम लोग इस कदम का, आरबीआई के कदम का स्वागत करते हैं और ये एक रेगुलेटेड मैनर में पेनल्टी लगनी चाहिए। जी, इसमें सर किस किस तरह के चार्जेस पर जो है आरबीआई विचार कर सकता है सर? हमने अक्सर देखा है कि ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है, लेकिन और भी हमने देखे हैं कि मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो कि
कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आरबीआई इस पे विचार करेगा सर? देखिए दीपक जी, एक तो आपने सही कहा कि लेट पेमेंट ईएमआई का अगर हो तो पेनल चार्जेस लगता है, अगर चेक बाउंस हुआ हो तब भी लगता है। कई बार अकाउंट स्ट्रेस में रहते हैं, SMA 1 SMA 2 में अकाउंट्स रहते हैं लगातार, तब भी बैंक थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने के लिए कुछ पेनल चार्जेस लगाते हैं, या कभी प्री पेमेंट के चार्जेस भी लगते हैं एज ए पेनल्टी। तो वो लेकिन हर लोन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें मेंशन होता है अरेंजमेंट लेटर में पहले से ही, तो उसी के हिसाब से पेनल चार्जेस लगाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। गुप्ता सर, जैसा कि हम बता रहे हैं और आरबीआई ने भी कहा इस चीज़ को माना कि भाई एक थोड़ा सा सेंस ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन जो है वो बोरोवर्स में आई, इसकी इस अवधारणा के साथ इसको लगाया गया था। और जैसा कि बलदेव सर भी बता रहे हैं कि एक क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे एक आम आदमी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या जो बैंक और बोरोवर के बीच में जो एक रिश्ता होना चाहिए, जो ट्रस्ट होना चाहिए, उसको और मजबूती मिलेगी सर? नहीं, जरूरी है ये बहुत। आप देखिए, अगर आप ये चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, किसी एक बैंक में यही चार्जेस 50 रुपए हैं, जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं वो जीएसटी मिला के 350 से 400 रुपए लग जाते हैं। आप ये स्मॉल रिटेल का चाहिए, सोचिए जिसने 500 रुपए, जैसे सेविंग में भी कोई 500 रुपए की एसआईपी दे रहा है या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपनी ईएमआई दे रहा है, आप छोटे पेमेंट पे आप इतना बड़ा चार्जेस लगा देते हैं तो वो क्या है कि वो डरता है उसमें करने के लिए। तो मतलब ये आप लिस्ट ऑफ चार्जेस इतनी लंबी होगी, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कटती जा रही है और लिस्ट ऑफ चार्जेस लंबी होती जा रही है। तो बहुत वेलकम स्टेप है, थोड़ा लेट है लेकिन देर है दुरुस्त है, और ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये सेम चार्जेस पब्लिक सेक्टर में एक बैंक में 50 रुपए है तो दूसरे में 400 रुपए, ये नहीं होना चाहिए। मेरा एग्जैक्टली गुप्ता सर यही था। ऐसा क्यों है कि सरकारी बैंकों में तो हम थोड़ा बहुत डिसिप्लिन देख भी रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता कर भी रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से मनमानी चल रही है। तो ये इतना बड़ा गैप, अब तक ये बड़ी चूक हो गई, ये इतना बड़ा गैप हमने रहने दिया, इस प्रॉब्लम को रहने दिया हमने। नहीं, वो तो उसको एक P&L का आइटम लेके चलते हैं ना, जैसे कि आप इंटरेस्ट पे इतनी इनकम होगी और लैंडिंग में इतनी इनकम होगी और ये पेनल्टी से इतनी इनकम होगी। आप देखिए पेनल्टी की इनकम ईयर ऑन ईयर अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए ये बहुत एक आय का स्रोत बन गया है। तो डिसिप्लिन रखने की बजाय वो एक इनकम का स्रोत है, तो जहां भी इनकम आती है तो वहां तो वो फोकस करते ही ना। इसलिए वो जितना भी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखते हुए तो सारे प्राइवेट बैंक ने अपने चार्जेस काफी हाई लेवल पे कर दिए हैं। और बिल्कुल, और डिसिप्लिन की आड़ में जो कहा जाता है कि सब हम तो एनपीए के जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए अभी से थोड़ा सख्त कदम उठाएंगे तभी तो आगे जाके एनपीए नहीं होगा, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन बलदेव सर कई बार हमने देखा एक आम ग्राहक है, कई वजहों से ईएमआई बाउंस हो जाती है, ईएमआई नहीं दे पाते हैं, कई बार एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट आपका दूसरे बैंक में होता है, सैलरी आपका अकाउंट दूसरे बैंक में होता है, कई बार समय नहीं मिल पाता, समय पर ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो बैंक को भी चाहिए कि कुछ अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर पेनल्टी लग भी गई है, चार्ज लग भी गया है, और विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स अगर आपने वापस दे दिया है तो चार्जेस वापस दे दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सही है आपकी बात। अगर कहीं पे कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ गलती है, या कस्टमर के लेवल पे गलती है, कई बार बैंक के लेवल पे कुछ गलती हो सकती है, तो केस टू केस बेसिस को देखना चाहिए और ग्राहक को वो पैसा वापस करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। सर आपको लगता है कि इससे ग्राहक और बैंक के बीच का जो रिश्ता है, जो मैं कह रहा था अभी गुप्ता सर से, कि वो जो ट्रस्ट है और प्रगाढ़ होगा? बिल्कुल, आई एग्री। इसमें मुझे लगता है कि ये चार्जेस बहुत रीजनेबल अगर होंगे तो ग्राहक और कस्टमर, ग्राहक का और बैंक का रिश्ता इससे और मजबूत होगा और इससे बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एब्सोल्युटली, देर आए दुरुस्त आए। गुप्ता सर, अभी और कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म है जहां पर आपको नजर रखनी है? एक आम ग्राहक के लिए अभी बैंकिंग सिस्टम ठीक है, उसमें रिश्ता बहुत अच्छा सुधरा है। हमारी बैंकिंग सिस्टम में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात सरकार लेकर चल रही है, वो लगातार वो अवधारणा जो है वो सही दिशा में जा रही है। लेकिन बैंक और ग्राहक का रिश्ता और मजबूत करने के लिए अभी और क्या क्या आरबीआई को करना होगा? नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा यूनिफॉर्म मैकेनिज्म। आप देखेंगे जैसे ही आपका रेपो रेट बढ़ता है
रेट जब इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका लोन का रेट बढ़ने में बहुत जल्दी आपको विद इन मंथ और आपको सारी चीजें डेवलप हो जाती है, बट वो डिपॉजिट रेट में ट्रांसलेट होने में टेक्स टाइम, वो अपने धीमे धीमे स्पीड से चलते हैं। आपको लोन का रेट रिवाइज कराना है तो आपसे एक फॉर्म मांगा जाता है, फिर उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है। ये गलत है। मतलब आप लोन का रेट आप ऑटोमेटिक बढ़ा रहे हैं, फिर आप कॉम्पिटिटिव आपने आपको रिड्यूस कराना है तो उसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके फिर प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं उसमें। तो एक तो दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए इमीडिएटली, जैसे दोनों लिंक्ड, अगर लोन का रेट बढ़ रहा है तो डिपॉजिट का रेट भी बढ़ना चाहिए। और ये जो बीच में इसमें भी जो प्रोसेसिंग फीस है जो लोन का रेट कम कराने के लिए, ये मेरे ख्याल से गलत है, ये भी इनको वापस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्कोप है अभी। बलदेव सर, थोड़ा सा हम बैंकों की भी पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर काम जो है वो बैंकों की तरफ से गलत हो रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से भी होंगी सर, जो आप चाहेंगे कि जो बैंक की इन समस्याओं का भी समाधान हो सरकार से। आरबीआई कंज्यूमर के एंगल से तो सोच रहा है, लेकिन जरा बैंक के नजरिए से भी समझ ले। नहीं, देखिए डिपॉजिट्स जो है ना, आपको शायद मालूम है कि काफी हद तक डिपॉजिट फिक्स रूप में होते हैं। तो जैसे आज कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया तो एक साल तक वो उसका फिक्स हो गया, एक साल के लिए अगर डिपॉजिट है, कई बार 2, 3, 4, 5 साल के लिए भी फिक्स डिपॉजिट हो जाता है जो रेट पे होता है। तो वो तो एक एग्रीमेंट है बैंक का, उसमें इंटरेस्ट रेट में ये गुप्ता जी ने जो बोला है उसमें लैग रहेगा नेचुरली जो पास ऑन करने में। बट इंटरेस्ट जो लोन के इंटरेस्ट रेट भी जो हैं वो भी जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ में लिंक है उसको तो इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाता है, वो उतने बढ़ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे MCLR है वो हर महीने में एक हमारी अल्को मीटिंग बोलते हैं उसको, वो होती है और वो एवरी मंथ वो हम लोग इंटरेस्ट रेट रिवाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट उसके अंदर बढ़ेगा तो MCLR में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट रेपो कम होगा तो ऑब्वियसली MCLR भी कम होगा। अच्छा बलदेव सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है। आजकल हम देख रहे हैं ये लोन ऐप्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स हमने देखा है, और उसमें अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट्स हैं, हजार गुना, 300 गुना, 300%, हजार %। ये तो क्या, आई डोंट नो सर कि अभी पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन क्या इंटरेस्ट पे कोई कैप लगाई जानी चाहिए सर? बिल्कुल। देखिए इसमें आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं और ये इस मार्केट को काफी रेगुलेट किया है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखेंगे। और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं आपके माध्यम से मैं ग्राहकों को भी निवेदन करता हूं कि उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बैंक्स या NBFCs के थ्रू अगर वो पूरा करेंगे तो ये जो एक तो इंटरेस्ट रेट्स और एक चीटिंग भी होता है और उसमें चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उससे बचे रहेंगे। अच्छा सर, अभी बलदेव सर अभी जो बैंक्स हैं, जो हमारे RE जिनको बोला जाता है, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, वो इंटरेस्ट रेट उनके लिए क्या कोई कैप है? नहीं, एज सच कैप नहीं है, बट ये तो गाइडेड है, रिपो रेट के साथ में गाइडेड है और ये मार्केट डिटरमिन्ड है, क्योंकि कंपटीशन से बाहर नहीं आप जा सकते हैं। जो कंपटीशन, जो आपके कंपटीटर बैंक्स हैं उसी के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है या इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है। एब्सोल्युटली। गुप्ता सर, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि REs में तो बहुत डिसिप्लिन है, स्वाभाविक रूप से लिंक्ड भी है वो रेपो रेट से, लेकिन हम देखते हैं कि अनाप शनाप कुछ NBFCs और चलिए ये जो जिनका तो धंधा ही बना हुआ है कि इंस्टेंट लोन के ऐप पर आपको फ्रॉड ही करने, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम में चूक है, जो खामी है, उसका फायदा उठा रहे हैं। आप जो है 32%, 35%, 50%, 60% कैसे इंटरेस्ट रेट अनाउंस कर सकते हैं खुलेआम? गुप्ता सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है गुप्ता सर से हमारा संपर्क कट गया। तो बहरहाल थोड़ा सा समझने की हमने कोशिश करी कि ये जो चार्जेस की जो मनमानी है एक तरह से, और यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए ये चार्जेस लगाए जाते हैं, कई बैंक्स हमने देखा कि, और आरबीआई को भी ये शिकायत मिली कि उन्होंने इसे मुनाफे का एक जरिया बना लिया था। तो अब उस पर आरबीआई की नज़र पड़ी है और अब बहुत जल्दी इस दिशा में गाइडलाइंस आएंगी और एक आम कंज्यूमर को ज़्यादा शक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बलदेव सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।